क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग आपके पास तभी आते हैं जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है? क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की मदद करने के लिए अपने प्लान, अपना आराम, अपनी नींद या अपना सुकून छोड़ा है, जो काम होते ही आपको भूल जाता है? अगर आपको ऐसा महसूस हुआ है तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें उन लोगों के जरिए सबसे मुश्किल सबक सिखाती है जिनकी हम परवाह करते हैं। एक बार एक शांत छोटे से शहर में, जो लंबे हरे भरे खेतों और शांत पुराने घरों से घिरा था, डैनियल नाम का एक आदमी रहता था। शहर में हर कोई उसे अच्छे से जानता था। अगर किसी की साइकिल की चेन टूट जाती तो वे डैनियल को आवाज लगाते। अगर किसी को बक्से उठाने में मदद चाहिए होती तो वे डैनियल के दरवाजे पर दस्तक देते। अगर किसी अकेले इंसान को बात करने के लिए किसी की जरूरत होती तो वे सीधे डैनियल के घर जाते। उसने कभी किसी को मना नहीं किया। वह हमेशा मुस्कुराता और कहता, जरूर, मैं मदद करूंगा। उसे लगता था कि दूसरों की मदद करने से वह एक बेहतर इंसान बनता है और लोग उसकी दयालुता के लिए उसकी तारीफ करते थे। लेकिन धीरे धीरे, बिना एहसास हुए, डैनियल की जिंदगी उसकी अपनी नहीं रही। उसका बगीचा आधा अधूरा साफ रहता था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। उसकी छत को मरम्मत की जरूरत थी। उसकी अपनी समस्याएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें ठीक करने के बजाय वह शहर में दूसरों के लिए सब कुछ ठीक कर रहा था। हर रात वह धूल और पसीने से लथपथ घर लौटता था। उसकी मां थकी हुई आंखों से उसे देखती और कहती, डैनियल, मेरे प्यारे बेटे, तुम सबकी मदद करते हो, लेकिन तुम्हारी मदद कोई क्यों नहीं करता? डैनियल हमेशा वही छोटी सी मुस्कान देता और जवाब देता, कोई बात नहीं मां, एक दिन लोग मेरी दयालुता को याद करेंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। एक शाम आसमान काला हो गया और तेज हवाएं चलने लगी। शहर के लोग तूफान आने से पहले अपने बगीचों और सामान को बचाने के लिए भागे। डैनियल भी भागा, लेकिन अपनी चीजों को बचाने के लिए नहीं। वह सीधे अपने दोस्त ओलिवर की मदद करने गया, जिसके औजार और सामान अभी भी बाहर पड़े थे। उन्होंने तेजी से काम किया, सब कुछ कपड़ों से ढका और चीजों को शेड में रखा। लेकिन डैनियल के बगीचे का फर्नीचर अभी भी बाहर था। उसके पौधे अभी भी बिना ढके थे और उसके लकड़ी के बक्से अभी भी खुले थे। और फिर तूफान आ गया। जोरदार बारिश हुई। हवा पूरे शहर में तेजी से चली और जब तक डैनियल घर पहुंचा, उसके बगीचे में लगभग सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वह सामने की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसके चेहरे से बारिश की बूंदें टपक रही थीं और वह उस कीचड़ भरे माहौल को घूर रहा था जो कभी उसका शांत बगीचा हुआ करता था। उसकी मां ने उसके कंधे पर एक गर्म तौलिया रखा और धीरे से कहा, डैनियल, आज तुमने अपनी चीजों को छोड़कर बाकी सबकी चीजें बचा ली। डैनियल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। अगली सुबह थका हुआ और उलझन में वह शहर के किनारे बूढ़े मिस्टर हैरिस से मिलने गया, जो एक समझदार रिटायर्ड टीचर थे और नदी के पास एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। डैनियल उनके बगल में बैठ गया और बोला, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। मैं सबकी मदद करता हूं, लेकिन मुझे अंदर से खालीपन महसूस होता है। मैं थका हुआ महसूस करता हूं, काम से नहीं बल्कि लोगों से। ऐसा क्यों लगता है कि दया मुझे तोड़ रही है? मिस्टर हैरिस ने धीरे धीरे बहती नदी को देखा और कहा, डैनियल, इस नदी को देखो। ये पेड़ों को, पक्षियों को, जानवरों को, खेतों को पानी देती है। लेकिन जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और नदी अपना रास्ता भूल जाती है तो क्या होता है? डैनियल ने एक पल सोचा और कहा, बाढ़ आ जाती है। यह सब कुछ तबाह कर देती है। बिल्कुल सही, मिस्टर हैरिस ने कहा। बिना हद के दया खुद को खत्म कर देती है। तुम दयालु हो डैनियल, लेकिन तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। तुम सबके लिए हर जगह भागते हो, लेकिन अपने लिए कहीं नहीं। आपको लगता है कि ना कहना गलत है, लेकिन कभी कभी न कहना खुद की देखभाल का सबसे ईमानदार तरीका होता है। डैनियल ध्यान से सुन रहा था जब मिस्टर हैरिस ने आगे कहा, अगले 7 दिनों तक तुरंत हाँ मत कहना। जब कोई मदद मांगे तो रुककर खुद से पूछो, क्या उनकी मदद करने से मुझे नुकसान होगा? क्या मेरा समय, शांति या एनर्जी बर्बाद होगी जिसकी मुझे खुद के लिए जरूरत है? अगर हां तो कहो, आज नहीं। ये कोशिश करो डैनियल, तुम देखोगे कि क्या होता है। अगली सुबह अलग लगी। दोपहर के आसपास ओलिवर दौड़कर डैनियल के पास आया और बोला, डैनियल,
प्लीज एक भारी बक्सा उठाने में मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। डैनियल ने अपनी टूटी हुई बाट को देखा, जिसे महीनों से मरम्मत की जरूरत थी। उसका दिल हाँ कहना चाहता था, लेकिन उसे मिस्टर हैरिस की बातें याद आई। उसने धीरे से सांस ली और कहा, और मुझे माफ करना, आज मुझे अपनी बात ठीक करनी है। मैं तुम्हारी मदद बाद में कर सकता हूं, लेकिन आज नहीं। ओलिवर उसे हैरानी से देखने लगा। तुम ना कह रहे हो? तुम कभी ना नहीं कहते? डैनियल ने चुपचाप सिर हिलाया। ओलिवर उदास होकर चला गया और डैनियल को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वह अपने काम पर ध्यान देता रहा। कुछ ही घंटों में जो बाड़ महीनों से टूटी हुई थी, वह आखिरकार फिर से मजबूत खड़ी हो गई। बहुत समय बाद पहली बार डैनियल को अपनी जिंदगी का ख्याल रखने पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। अगले दिन 2 पड़ोसी छोटी मोटी मदद के लिए आए। शॉपिंग बैग उठाने में मदद, कुर्सी ठीक करने में मदद। लेकिन डैनियल ने विनम्रता से मना कर दिया और समझाया कि वह अपने काम में व्यस्त है। उस शाम थका हुआ और इस्तेमाल किया हुआ महसूस करने के बजाय उसे हल्का और शांत महसूस हुआ। एक शांत सुकून उसके दिल में भर गया। चौथे दिन आसमान फिर से ग्रे हो गया और भारी बारिश का एक और दौर शुरू हो गया। इस बार डैनियल की छत टपकने लगी। उसने बाहर देखा, इंतजार कर रहा था कि कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे, जैसा वह हमेशा उनके दरवाजे पर देता था। लेकिन कोई नहीं आया, एक भी इंसान नहीं। वह गुस्सा हो सकता था, लेकिन इसके बजाय उसे कुछ नया महसूस हुआ, ताकत। उसने औजार उठाए और खुद ही छत ठीक की। इसमें समय लगा, इसमें सब्र लगा, लेकिन जब उसने काम खत्म किया तो वह अपनी ठीक की हुई छत के नीचे बैठा और खुद से फुसफुसाया। तो खुद पर निर्भर रहने का एहसास ऐसा होता है। दिन हफ्तों में बदल गए और धीरे धीरे डैनियल एक अलग इंसान बन गया। उसने हर जगह भागना बंद कर दिया। जैसे ही कोई उसका नाम पुकारता, उसने उन लोगों के लिए अपनी नींद और शांति कुर्बान करना बंद कर दिया जिन्हें कभी परवाह नहीं थी। वह अपने बगीचे की देखभाल के लिए जल्दी उठने लगा। उसने अपना घर साफ किया। उसने खुद पर समय लगाया और कुछ अनहोनी हुई। लोगों ने उसका ज्यादा सम्मान करना शुरू कर दिया। ओलिवर ने डैनियल पर निर्भर रहने के बजाय अपनी समस्याएं खुद सुलझानी शुरू कर दी। पड़ोसियों ने हर छोटी मोटी बात के लिए बुलाना बंद कर दिया। कस्बा अभी भी दोस्ताना था, लेकिन लोग अब डैनियल को उस औजार की तरह इस्तेमाल नहीं करते थे जिसका वे कभी भी इस्तेमाल कर सके। डैनियल का घर बेहतर दिखने लगा। उसका बगीचा खूबसूरती से बढ़ा। उसका चेहरा ज्यादा तरोताजा दिखने लगा और सालों में पहली बार वह बिना थके हंसा। वह आदमी नहीं था जो हमेशा सबके लिए उपलब्ध रहता था। वह आदमी था जो खुद को अहमियत देता था। एक दोपहर मिस्टर हैरिस डैनियल से मिलने आए। उन्होंने स्वस्थ पौधों, साफ सुथरे आंगन और डैनियल के चेहरे पर शांतिपूर्ण मुस्कान देखी। उन्होंने धीरे से पूछा, तो डैनियल, जब तुमने सबको हाँ कहना बंद कर दिया तो क्या दुनिया खत्म हो गई? डैनियल मुस्कुराया और बोला, नहीं सर, असल में मेरी दुनिया आखिरकार ठीक होने लगी। मिस्टर हैरिस ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, जब आप हर किसी को हाँ कहना बंद कर देते हैं तो आप आखिरकार खुद को हाँ कहते हैं और तभी जिंदगी बदलना शुरू होती है। तो मेरे दोस्त, क्या आप डैनियल जैसे हैं? क्या आप बहुत ज्यादा देते हैं? क्या आप तब भी हाँ कहते हैं जब आपको दुख होता है? यह बात याद रखिए, ना कहने से आप स्वार्थी नहीं बनते। यह आपको मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि आप दबाव नहीं, शांति चुन रहे हैं। आपका समय, आपका दिमाग और आपका दिल कीमती है। उनकी रक्षा करें, क्योंकि दुनिया आपका सम्मान करेगी तभी जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करेंगे।